शहरों में अक्सर लोगों की ये आदत हुआ करती है कि वो अपने घर में एक कुत्ते को पालते हैं और अक्सर वो लोग कुत्ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना प्यार एक बेटे से करना चाहिए था, अपने बच्चे से करना चाहिए था, उतना प्यार वो लोग अपने कुत्ते से करते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी थी जिसकी आज मैं सच्ची घटना आपको बताऊंगा कि एक 12 साल की छात्रा जो होती है एक कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर उसका पिता उसे कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है और फिर यह देख कर के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर मचता है महाबवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। ये घटना है गुजरात का एक शहर पड़ता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक रेनू नाम की 12 साल की छात्रा जो थी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। तभी उसके पिता जो होते हैं ऑफिस के लिए जाया करते हैं और उनका रोज का ये काम होता है, सुबह को उठते हैं, स्नान करते हैं, खाना खाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन एक दिन रेनू क्या देखती है, रेनू देखती है कि उनके पिता जो होते हैं एक बहुत सुंदर कुत्ता घर में लेकर के आते हैं और उस कुत्ते को देख कर के रेनू बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। उछली उछली घूमती है और सोचती है कि आज तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे पिता मेरे लिए एक कुत्ता लेकर के आए हैं। और वो कुत्ता बहुत ही अच्छी जर्मनी नस्ल का था। अब रेनू जो होती है उस कुत्ते को बहुत दुलार करती है, बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि अपने पास बिठा करके उसे खिलाती है और स्वयं अपने पास ही उस कुत्ते को खिला लेती है। लेकिन घर में इस मामले में कोई इस बात का ऐतराज नहीं करता है कि रेनू इस कुत्ते से इतना प्यार क्यों करती है। धीरे धीरे समय बीतता है लेकिन रेनू जो होती है उस कुत्ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती है और अक्सर लोग कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ते के साथ ही सो जाया करते हैं, उसे अपने बेड यानी बिस्तर पे उस कुत्ते को सुला लेते हैं रात के लिए। इस कोई चौंकने वाली बात नहीं, ये तो नॉर्मल बात है। शहरों में लोग जब कुत्ते को पालते हैं तो उसे अपने बिस्तर पे ही सुला लिया करते हैं। एक दिन रेनू जो होती है अपने स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद अपने दोस्तों से कहती है कि हमारे पिता हमारे लिए एक कुत्ता लेकर के आए हैं जो देखने में बहुत सुंदर है। उसके दोस्त जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो कहते हैं इसमें नई बात क्या है, कुत्ता लेकर के आए हैं, अच्छी बात है, सभी के घर में कुत्ता होता है। रेनू कहती है वो तो बात सही है लेकिन मैं उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। लेकिन तुमको एक बात और बता दूं, मैं कभी कभी उस कुत्ते के साथ सो भी जाती हूँ और सोने के बाद केवल सोना ही नहीं, मैं उस कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती हूँ, उसके साथ सेक्स भी करती हूँ। जब ये बात सुनते हैं तो उसके दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं और उस रेनू की तरफ एक अजीब नज़रों से देखते हैं और कहते हैं कि रेनू आखिर तेरे अंदर ये गलत बुद्धि कहाँ से आई, तू ऐसा गलत काम कैसे कर सकती है, तू एक कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, तुझे शर्म नहीं आती। कुत्ता शारीरिक संबंध बनाने के लिए होता है, वो तो एक घर की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं लेकिन उसके अंदर तो वो चस्का लगा हुआ था उस कुत्ते के साथ सेक्स करने का, वो कहाँ मानने वाली थी। अब रेनू जो होती है अपने दोस्तों की बात सुनकर के छुट्टी होने के बाद अपने घर चली आती है, लेकिन 4-5 दिन तक स्कूल नहीं जाती। जब स्कूल नहीं जाती है तब उसके दोस्त जो होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि रेनू उस दिन बता रही थी कुत्ते के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं होगी या फिर उसके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं घटी है जो 4-5 दिन से रेनू स्कूल नहीं आ रही है। तब वो उसके दोस्त जो होते हैं वो सारे मिल कर के रेनू के घर पहुंचते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। तब उसके पिताजी निकल करके बाहर आते हैं और जब पिताजी निकल करके बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि रेनू के दोस्त हैं। तब वो कहते हैं बच्चों अचानक तुम सभी यहाँ पर कैसे, क्या बात है। तब वो कहते हैं कि रेनू घर पर है, ठीक है। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, रेनू को कोई बात नहीं हुई। आखिर रेनू 4-5 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी तो हमने सोचा पता नहीं क्या बात है, रेनू की तबीयत सही है या नहीं है। तब उस रेनू के पिता कहते हैं कि रेनू ने तो हमसे ये कहा था कि 4-5 दिन स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। रेनू के दोस्त कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, स्कूल की कोई छुट्टी नहीं चल रही है, स्कूल तो लगातार खुल रहे हैं लेकिन रेनू ही स्कूल नहीं जा रही है। उसके पिता सोचते हैं कि आखिर बात क्या है, इन बच्चों ने कुछ तो अपने अंदर छुपा रखा है, ये बच्चे कुछ हमें बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं।
रेनू के पिता ने देखा कि उन बच्चों के चेहरे पर कुछ अजीब तरह का एक डर सा था, जो वो उस बात को बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे। ये बच्चों की स्थिति देख करके रेनू के पिता कहते हैं कि बच्चों, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो जो तुम बता नहीं पा रहे हो? किसी बात का डर मत करो, बिल्कुल निडर होकर के, बेझिझक होकर के मुझे बताओ आखिर बात क्या है और क्या बताना चाहते हो। तब वो बच्चे जो होते हैं वो रेनू के पिता से कहते हैं कि देख, आप अपने घर में कुत्ता लेकर के आए हैं? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं कुत्ता लेकर के आया हूँ, रेनू के पास रहता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है। तब वो बच्चे जो होते हैं थोड़ी सी झिझकते हुए कहते हैं कि देखिए अंकल जी, आप जो कुत्ता लेकर के आए वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी लड़की जो रेनू है वो उस कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जब ये बात रेनू के पिता जब सुनते हैं तो उनके होश से उड़ जाते हैं, एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर ये रेनू के दोस्त, ये बच्चे कह क्या रहे हैं? तब वो कहते हैं कि नहीं बेटा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, रेनू ऐसी लड़की नहीं है, बिल्कुल सीधे स्वभाव की लड़की है और वो बिल्कुल शांत घर में रहती है। ऐसी कभी कोई कहानी हमने उसकी नहीं सुनी थी, कभी उसके बारे में गलत नहीं सुना था। तब वो बच्चे कहते हैं कि नहीं अंकल जी, आप हमारी बात का विश्वास नहीं करते हैं तो आप आउट टाइम अपनी लड़की पर नजर रखिए और उससे देखिए कि वास्तविक बात क्या है। तब वो कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूं। अब वो बच्चे तो चले जाते हैं, लेकिन रेनू के पिता जो होते हैं वो रेनू पर नजर रखने लगते हैं। रेनू के दोस्त जो होते हैं वहां से चले जाते हैं ये बात कह करके, लेकिन रेनू के पिता के दिमाग में ये बात खटकने लगी थी कि आखिर ये बच्चे कैसे बोल करके गए, आखिर मैं देखूंगा कि वास्तविक हकीकत क्या है। तब वो एक दिन शाम के वक्त रात्रि में देखते हैं कि उनकी लड़की जो होती है अंदर से दरवाजा लगा लेती है और कुत्ते को बिस्तर पर लिटाए हुए होती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने वस्त्रों को उतारती है और कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। ये दृश्य रेनू के पिता जब देखते हैं तब वह एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं और उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और उनके होश उड़ जाते हैं कि वास्तविक जो बच्चे कह रहे थे वही बात सत्य है। तब वह एकदम से गुस्से में आकर के जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और दरवाजा जब खटखटाते हैं और रेनू पर बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, उन्हें डांटने लगते हैं। तब उसकी आवाज़ सुनकर के रेनू की माँ आ जाती है। तब रेनू के पिता उसकी माँ को भी सारी बात बता देते हैं। तब वो रेनू पर बहुत ज़्यादा भड़कते हैं और उसे भला बुरा कहते हैं, डांटते हैं और वो कुत्ता ले जा कर के कहीं दूर दूसरे को बेच देते हैं। इस प्रकार से रेनू जो होती है बिल्कुल शांत हो जाती है। अब वो किसी से बात नहीं करती, कमरे में पड़ी रहती है। 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रेनू के पिता जो होते हैं वो बैठे हुए थे, टेबल पर खाना लगा हुआ था और रेनू को आवाज़ दे रहे थे कि बेटा आकर के खाना खा लो, लेकिन कमरे से कोई भी रिस्पॉन्स यानी आवाज़ नहीं आती है। तब वो जाकर के देखते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो खिड़की से झांक करके क्या देखते हैं कि उनकी लड़की जो होती है पंखे से लटकी हुई थी और वह लड़की जो होती है अपनी जान दे देती है। और वहीं पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी और चिट्ठी में लिखा था कि पिताजी, मैं जिस कुत्ते से प्यार करती थी और तुमने वो कुत्ता दूसरे के लिए बेच दिया और मैं उस कुत्ते के बिना जीना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। यह सुनकर के, यह पर्ची पढ़ करके उसके पिता जो होते हैं बुरी तरह से फूट फूट करके रोने लगते हैं कि आखिर ये संगत बच्चों के अंदर आई तो आई कहाँ से। बहुत उदास होते हैं। आखिर समाज में ऐसा भी कोई बर्दाश्त कर सकता है कि उनका बच्चा एक कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाए? ये कतई कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन समाज में ऐसा कृत हो रहा है, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कहने पर भी शर्म आती है। साथियों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या रेनू सही थी? क्या उसने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बना करके अच्छा किया या उसके पिता ने अच्छा किया? आप जो भी अपना विचार रखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए